गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जावा में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा, देन पैकेजेस इन जावा एंड एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा. So we take all the topic one by one. First we start with the basic concept of Java, that is what is class and objects in Java. Now classes and objects are the fundamental components of object oriented programming. Often there is a confusion between classes and objects. In this tutorial, we will try to find the difference between class and object. Now, classes and objects are the basic core of the Java. जो पूरी की पूरी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, उसका पूरा कंसेप्ट क्लासेस के ऊपर बेस्ड है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है. तो इस ट्यूटोरियल में हम we will try to find out the difference between the two. First is, what do you mean by object in Java? Object in Java is physical as well as logical entity, whereas a class in Java is a logical entity. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जावा में वो फिजिकल या रियल वर्ल्ड एंटिटी भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है. लॉजिकल मतलब जो हम प्रोग्रामिंग में उसको यूज कर रहे हैं, कोडिंग जो कर रहे हैं उसकी. जबकि जो क्लास होती है हमारी वो हमेशा लॉजिकल एंटिटी ही होती है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारा जो कोई भी आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल उठा लो, कोई पेंसिल, कोई एप्पल, कोई बुक, कोई बैग, बोर्ड, इन सबको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. अब ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स तो जो है हमारे, इनको हम these all objects are physical और लॉजिकल. लॉजिकल फिजिकल का मतलब है कि हम इनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, या हम इनको टेंजिबल और इनटेंजिबल भी कह सकते हैं. तो इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स इन जावा. सो ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर. तो ऑब्जेक्ट क्या चीज है? ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज है जिसके पास स्टेट भी होती है और उसका बिहेवियर भी होता है. फॉर एग्जाम्पल चेयर, बाइक, मार्कर एक्सेट्रा. एक फिजिकल भी हो सकती है और लॉजिकल भी हो सकती है. लॉजिकल में आप बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल ले सकते हो. अब ऑब्जेक्ट की जो तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फर्स्ट होती है स्टेट. स्टेट क्या मतलब क्या है? डाटा और वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डाटा मेंबर या वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बिहेवियर का मतलब है उसका फंक्शन, एक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आइडेंटिटी एक यूनिक आईडी देती है ऑब्जेक्ट को, एक यूनिक नंबर देती है ऑब्जेक्ट को. ये यूनिक नंबर हमें विजिबल नहीं होता. ये जावा वर्चुअल मशीन हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिटी देती है. तो एक ऑब्जेक्ट की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं: स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी. ठीक है. नाउ state represents the data of an object, behavior represents the object action such as deposit, withdraw. Identity, this is an example. अगर हम बैंकिंग वाला एग्जांपल लेते हैं तो उसका डाटा क्या हो सकता है? डाटा आर द वेरिएबल्स जो आप उसमें यूज कर रहे हैं. और एक्शंस क्या होंगे? बिहेवियर क्या होगा? बिहेवियर आर द एक्शंस जो आप उसमें ले सकते हो. मेथड्स, डिपॉजिट, विथड्रॉ. आइडेंटिटी एक यूनिक नंबर देना हर एक ऑब्जेक्ट को, और ये कौन देता है? जावा वर्चुअल मशीन, ताकि वो हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सके. फॉर एग्जाम्पल पेन हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम क्या हो गया? रेनॉल्ड्स. कलर क्या हो गया? वाइट. ठीक है. तो ये क्या होगी? इसकी दोनों चीजें, नेम और कलर, दीज आर द स्टेट. और ये किस काम आता है? टू राइट. तो राइटिंग क्या हो गया? इसका एक एक्शन. तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है इट इज मेड अप ऑफ डाटा और एक्शंस, या आप कह सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड बिहेवियर. स्टेट्स का मतलब हो गया डाटा, बिहेवियर का मतलब हो गया एक्शंस एंड मेथड्स, कैसे वो काम करता है. तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. और क्लास क्या है?
क्लास एक वो चीज है जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है, वो एक टेम्पलेट है। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के को आपका ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करता है। इट इज अ ब्लूप्रिंट जहां से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ द क्लास या इंस्टांस ऑफ द क्लास। सो ऑब्जेक्ट को हम क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी भी हो सकती है। इट इज अ रन टाइम एंटिटी। इट इज एन एंटिटी विच हैज स्टेट एंड बिहेवियर। तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास। दीज आर द सर्टेन डेफिनेशंस ऑफ अ योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज अ एग्जांपल या रिजल्ट ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट सेल्फ कंटेन्ड कंपोनेंट, जिसमें मेथड्स भी होते हैं और प्रॉपर्टीज भी होते हैं। मेथड्स को हम बिहेवियर भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज को हम स्टेट्स भी कह सकते हैं, टू मेक द डाटा यूजफुल। फॉर एग्जांपल कलर नेम, टेबल, बैग, बार्किंग, what are these are the various properties. Or when you send a message to an object, you are asking object to invoke or execute one of the methods, और उसके एक्शंस को, उसके बिहेवियर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मेथड से। सो ऑब्जेक्ट्स हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर्स। नाउ अब इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर हम, जैसे मैंने अभी बताया था, रियल वर्ल्ड एंटिटी लेते हैं, मान लीजिए कार्स, डॉग्स, ह्यूमंस, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव अ स्टेट एंड बिहेवियर। मान लीजिए हम एक डॉग का एग्जांपल लेते हैं। डॉग की क्या स्टेट्स हो सकती हैं, या उसका क्या डाटा हो सकता है डॉग से रिलेटेड? डॉग का नाम, उसकी ब्रीड, उसका कलर, ये इसके रिलेटेड स्टेट्स हो सकती हैं, या उसका प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, बिहेवियर या मेथड्स क्या हो सकते हैं? डॉग क्या करता है? बार्क करता है, तो बार्किंग इज अ मेथड और एक्शन। वैगिंग द टेल, पूंछ हिलाना। रनिंग, दीज आर द वेरियस एक्शंस जो एक डॉग कर सकता है। अब अगर हम कंपेयर करें सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट को विद द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, तो सॉफ्टवेयर, अभी इसी डॉग को अगर हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के हिसाब से सॉफ्टवेयर में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे? जैसे अभी हमने एक डॉग वाला एग्जांपल लिया था, डॉग इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में दो चीजें क्या थी? स्टेट एंड बिहेवियर। तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स में भी स्टेट्स होती हैं और बिहेवियर होती है। ऑब्जेक्ट की, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट की स्टेट्स हम कैसे स्टोर करते हैं? फील्ड्स में या डाटा में। बिहेवियर हम कैसे शो करते हैं? बाय मेथड्स और फंक्शंस। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेथड्स जो होते हैं, दे ऑपरेट ऑन द इंटरनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन इज डन थ्रू मेथड्स। तो जो मेथड्स होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर मैसेज पासिंग और फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्ट कैन इंक्लूड अ डाटा स्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है? एक डाटा स्ट्रक्चर की तरह काम करता है वो। एक वेरिएबल हो सकता है, एक फंक्शन हो सकता है, और इसको हम मेमोरी भी एलोकेट करते हैं। ऑब्जेक्ट इज डेजिग्नेटेड एज क्लास हायरार्की। तो क्लास की हायरार्की में अगर हम देखें तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ, यू कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स एंड बिहेवियर्स। तो अगर सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स में भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह ही उसका डाटा होता है और उसका एक्शंस होते हैं, स्टेट होते हैं और बिहेवियर होते हैं। ठीक है, और अब हम आते हैं क्लास पे। अब क्लास क्या होती है? अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, क्लास आर अ ब्लूप्रिंट और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्लास क्या है? क्लास एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, या एक ऐसा टेम्पलेट है, या हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जिससे हम एक पर्टिकुलर तरह के ऑब्जेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। It is the basic concept of object-oriented programming which revolves around the real life entities. मैंने शुरू में ही बताया था कि जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे कोर कंसेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी क्लास बेस्ड होती है। क्लास इन जावा डिटरमाइंस हाउ एन ऑब्जेक्ट विल बिहेव एंड व्हाट द ऑब्जेक्ट विल कंटेन। वही अभी जो मैंने बताया था,
क्लास जो है जावा की वो बताती है कि ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा, उसके क्या मेथड्स होंगे, क्या एक्शंस होंगे, और ऑब्जेक्ट में क्या होगा, क्या उसका डाटा। तो क्लास को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट that describes the behavior or state of the object it of its type sports it is the description of the object। ये ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। तो हम एक चीज और कह सकते हैं, जो क्लास है इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। तो क्लास क्या है, एक हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह भी मान सकते हैं। क्लास को हम अगर एग्जांपल लेना चाहें, मान लीजिए हमारी डाटा टाइप्स होती हैं जावा में या सी में, हर एक लैंग्वेज में होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप इज अ क्लास। इंटीजर क्या है, एक डाटा टाइप है। तो हम इंटीजर को अगर क्लास मान लेते हैं तो इंटीजर के ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करते हो। आपने इंटीजर ए लिया, बी लिया, सी लिया, व्हाट आर दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर इंटीजर। तो इंटीजर क्या हो गया, एक तरह का ब्लूप्रिंट हो गया, एक तरह का टेम्पलेट हो गया जिसके ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें जिनकी सबकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है, हम इसको सिर्फ प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। क्लास कभी भी फिजिकल एंटिटी नहीं होती। जावा में जो क्लास होती है उसमें ये 5 चीजें मिलेंगी आपको। फर्स्ट इज द फील्ड्स। फील्ड्स मीन्स डाटा, मेंबर्स मीन्स योर स्टेट्स, स्टेट्स भी कह सकते हैं, फील्ड्स भी कह सकते हैं, डाटा मेंबर्स भी कह सकते हैं। सेकेंड इज द मेथड्स, एक्शंस भी कह सकते हैं, मेथड्स भी कह सकते हैं, बिहेवियर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स मीन्स योर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। एंड नेक्स्ट इज नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस। एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास भी हो सकती है, एक क्लास के अंदर इंटरफेस भी हो सकता है। तो जो क्लास है अगर हम उसको देखें, क्लास में ये सारी चीजें होती हैं, फील्ड्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस। नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ क्लास। क्लास डिक्लेयर करने का हमारा बेसिक सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले हम कीवर्ड लिखेंगे क्लास, देन द नेम ऑफ द क्लास, पैरेंथेसिस स्टार्ट, देन द फील्ड, जो भी फील्ड आप लेना चाहते हैं, जो भी डाटा आप लेना चाहते हैं उसकी डिक्लेरेशन और उसकी इनिशियलाइजेशन और उसका मेथड। सो क्लास में 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं आपके। फर्स्ट इज योर लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स जो हम मेथड्स के अंदर, कंस्ट्रक्टर्स के अंदर और ब्लॉक्स के अंदर डिफाइन करते हैं। These variables will be declared and initialized within the method and will be destroyed when the method is completed. अब ये पर्टिकुलर मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के अंदर ही हम इसको कर सकते हैं, और इसका जो स्कोप है, इसकी जो रेंज है, that is limited within that method only, within that constructor only और within that block only। जैसे ही वो मेथड हमारा जो मेथड का काम खत्म हो जाएगा, वो वेरिएबल हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज यूज्ड विद इन अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। नेक्स्ट इज योर इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल हम उनको कहते हैं जो हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे ये फील्ड है हमारी, यहाँ पे हम कोई वेरिएबल अगर डिफाइन करते हैं, उस वेरिएबल को हम कहेंगे इंस्टांस वेरिएबल या क्लास वेरिएबल भी कह देते हैं इसको। तो वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड, जो कि क्लास के अंदर होता है पर मेथड से बाहर होता है। इंस्टांस वेरिएबल डज नॉट गेट मेमोरी एट द कंपाइल टाइम। इंस्टांस वेरिएबल्स को मेमोरी कंपाइल टाइम पे नहीं मिलती, उसको मेमोरी कब मिलती है, रन टाइम पे, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देते हैं और क्लास के इंस्टांस को क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट वेरिएबल या इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है। Class variables are the variables within a class outside and my method with static keyword। अब ये हो गया हमारा इंस्टांस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल। क्लास वेरिएबल हमारे क्या होंगे, अगर हम इसी के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको स्टैटिक कर देते हैं आगे, तो वो किसका वेरिएबल बन जाएगा, क्लास का। ठीक है।
तो हम इसको हमें ये हमारा तभी की तभी कंपाइल टाइम पे ही ये इनिशियलाइज हो जाएगा। इसको मेमोरी कब मिल जाएगी? क्लास वेरिएबल को मेमोरी तभी मिल जाती है जब वो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं। सो सिंटैक्स देख लिया हमने, क्लास, क्लास नेम, फील्ड एंड मेथड। नेक्स्ट वी कम टू हाउ वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ाई है कि क्लास जो है इट प्रोवाइड द ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट्स फॉर द ऑब्जेक्ट्स। सो बेसिकली एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो कहाँ से करते हैं? क्लास से करते हैं। और जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? न्यू कीवर्ड। तो 3 स्टेप्स हैं या 3 चीजें हैं जो हमें ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो 3 स्टेप्स होते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक क्लास से। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिक्लेरेशन, variable declaration with variable name with an object type. Second is instantiation, new keyword is used to create the object. Third is initialization, new keyword is followed by a call to the constructor. इसको हम इस सिंटैक्स से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारी ये क्लास का नाम है, तो जब भी हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्लास का नाम जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। फिर रेफरेंस वेरिएबल का मतलब है ऑब्जेक्ट का नाम, इस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम। दिस पार्ट इज नोन एज डिक्लेरेशन। अब हमने क्या डिक्लेयर कर दिया? जैसे हम इंटीजर और वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह से हमने क्लास टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। दिस इज नोन एज डिक्लेरेशन। इसके बाद इक्वल टू, देन इज न्यू कीवर्ड। जैसे ही हम न्यू कीवर्ड देंगे ये इंस्टेंशिएट हो जाएगा। इंस्टेंशिएट का मतलब है इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल जाएगी, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल जाएगी, मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो जाएगी और ये वेरिएबल उस मेमोरी के ब्लॉक को पॉइंट करेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू द लोकेशन ऑफ द मेमोरी जहां पे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स या क्लास के वेरिएबल्स और उसके मेथड स्टोर होते हैं। तो न्यू कीवर्ड जैसे ही आएगा तो हमारा इंस्टेंशिएशन का काम खत्म हो जाएगा। थर्ड इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में आप देखते हैं न्यू के बाद हमने फिर क्लास का नाम लिख दिया फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। दिस इज अ कॉल टू द कंस्ट्रक्टर। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगी ये आपका एक नया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा मेमोरी ब्लॉक में। दिस इज द कंप्लीट नोन एज फर्स्ट टू class name and reference variable is declaration, new is instantiation and क्लास नेम या कंस्ट्रक्टर नेम जो लास्ट में हम लिखते हैं दिस इज द इनिशियलाइजेशन। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम ये तीनों चीजें करते हैं। फर्स्ट वी डू डिक्लेरेशन बाय मेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, देन वी डू इंस्टेंशिएशन बाय यूजिंग न्यू एंड देन वी डू योर इनिशियलाइजेशन बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर नेम। ठीक है, ये हम एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करेंगे अभी। उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर ऑब्जेक्ट एंड क्लास। क्लास हमने पढ़ा था, क्लास इज नथिंग, इट इज अ ब्लूप्रिंट, प्रोटोटाइप, टेम्पलेट that defines the variables and the methods common to all objects of a certain kind. ठीक है, whereas object क्या है? It is a specimen of the class, it is an example of the class. Software objects are used to model real world objects. Software objects की हेल्प से हम real world objects को मॉडल करने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट को। मान लीजिए हम पेट मैनेजमेंट सिस्टम में जो डॉग्स के लिए है उसमें हम डॉग्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं। अब इस डॉग वाले एग्जांपल को हम सॉफ्टवेयर एंटिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब डॉग क्या है? हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इट इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड एंटिटी। इसको हम किस में कन्वर्ट करना जा रहे हैं? सॉफ्टवेयर एंटिटी में या सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हम कैसे डिजाइन करेंगे। इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं। अब आप देख सकते हैं
ये वाली पिक्चर, इसमें यू आर सीइंग द पिक्चर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स, ठीक है। इन डॉग्स, ये सारे अलग अलग तरह के डॉग्स हैं, इनकी ब्रीड्स अलग अलग है। अब इनमें डिफरेंस अगर आप देखना चाहें तो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? इनका कलर, इनका ब्रीड, ठीक है, और इनका एज, इनका साइज, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? सम ऑफ द डिफरेंसेस यू हैव लिस्टेड आउट मे बी ब्रीड, एज, साइज, कलर एक्सेट्रा। इफ यू थिंक फॉर अ मिनट, अगर आप सोचो एक मिनट के लिए, ये डिफरेंसेस क्या हैं? दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कॉमन डाटा मेंबर्स, जो कि हम इस इन डॉग्स में कॉमन है, ठीक है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज ब्रीड, एज, साइज, कलर, दे कैन फॉर्म द डाटा मेंबर्स फॉर योर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे क्या बन सकते हैं? डाटा मेंबर्स बन सकते हैं। तो ये हमारे क्या बन गए? डाटा मेंबर्स बन गए। नेक्स्ट, लिस्ट आउट द कॉमन बिहेवियर ऑफ दिस डॉग्स। अब इनका बिहेवियर क्या कॉमन हो सकता है? ये तो हमारा डाटा था, या हमारा स्टेट्स थी। बिहेवियर क्या कॉमन हो सकता है इनका? ये भी बार्क करता है डॉग, ये भी बार्क करता है, ये भी बार्क करता है, ये भी स्लीप करता है, ये भी स्लीप करता है, ये भी स्लीप करता है, ये भी सिट करता है, ये भी सिट करता है, ये भी सिट करता है, ये ईट करता है, ये ईट करता है। सो देयर आर मैनी कॉमन बिहेवियर्स। तो इनको हम बोलेंगे एक्शंस। सॉफ्टवेयर में इनको हम क्या समझ लेंगे? एक्शंस या मेथड्स। तो हमें मेथड्स क्या मिल गए कॉमन? ईट, स्लीप, सिट एंड रन। दीज आर द वेरियस एक्शंस जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। तो अब हमने क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई कर ली सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के लिए। अब हमारी क्लास क्या बन गई? डॉग्स, ठीक है, बिकॉज तीनों हमारे क्या थे? वो डॉग्स थे। डाटा मेंबर्स क्या बन गए हमारे? फील्ड्स क्या बन गई? साइज, एज, कलर, ब्रीड, जो कॉमन थे। मेथड्स क्या हमने कॉमन निकाले थे? ईट, स्लीप, सिट एंड रन। तो इस चीज को हम एक क्लास की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डॉग हमने एक क्लास बना दी, उसके डाटा मेंबर्स हो गए ब्रीड, साइज, एज एंड कलर, उसके मेथड्स हो गए ईट, स्लीप, सिट एंड रन। नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डाटा मेंबर्स वी कैन गेट डिफरेंट डॉग ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे जो अलग अलग, अब ये हमारी एक क्लास बन गई, ये एक टेम्पलेट बन गया, ये एक ब्लूप्रिंट बन गया। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट डॉग्स। तो अगर हम अब इसको ऑब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश करें, अब ये हमारी क्लास होगी। इस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट हो गया ये, दिस डॉग। इस डॉग की ब्रीड क्या है? नेपोटिलियन मैस्टिफ। साइज क्या है? लार्ज। एज क्या है? 5 years। कलर क्या है? ब्लैक। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया इस क्लास का। ऐसे ही है कि हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। इसकी ब्रीड क्या है? माल्टेज। साइज क्या है? स्मॉल। एज क्या है? 2 years। कलर क्या है? वाइट। ऐसे ही है कि थर्ड डॉग है हमारा, इसकी ब्रीड क्या है? चाउ चाउ। साइज मीडियम। एज 3 years। कलर ब्राउन। तो कहने का मतलब क्या हुआ? क्लास एक हमारा स्ट्रक्चर है, एक टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट से हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ब्रीड, साइज, एज, कलर, सब में कॉमन है। तो ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, a class can represent different types of objects, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम सॉफ्टवेयर कोड में या जावा के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम सबसे पहले क्लास डिक्लेयर करेंगे। क्लास का सिंटेक्स हमने देखा था, पब्लिक क्लास, क्लास इज द कीवर्ड, क्लास नेम इज डॉग, दीज आर द इंस्टांस वेरिएबल्स। अब हमने इंस्टांस वेरिएबल्स पढ़े थे। इंस्टांस वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स जो कब कब इंप्लीमेंट होते हैं, कब वो पिक्चर में आते हैं, उनको मेमोरी कब मिलती है? जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अभी इसको मेमोरी नहीं मिली, इनको हमने क्या कर दिया? ये हमने स्ट्रिंग टाइप की ब्रीड ले ली, स्ट्रिंग टाइप का साइज ले लिया, इंटीजर एज ले ली, स्ट्रिंग कलर ले लिया, और इसमें हमने एक मेथड भी डिफाइन कर दिया जो कि पब्लिक स्ट्रिंग गेट इन्फो, जो कि डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ब्रीड इज दिस, साइज इज दिस, एज इज दिस, कलर इज दिस। अब हमें जब भी जावा में
कोई हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हमने सी में भी पढ़ा था, तो हम मेन मेथड के अंदर ही प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसमें भी हमारा जावा में भी मेन मेथड होता है, उसी के अंदर हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। पहले हमने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सबसे पहले हमने लिखा क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या था, डॉग। ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट हमने क्या क्रिएट किया, माल्टिज इज इक्वल टू न्यू डॉग। ठीक है, और फिर हमने उसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया, इंस्टांस वेरिएबल्स को। माल्टिज डॉट ब्रीड क्या दे दिया हमने, माल्टिज। माल्टिज डॉट साइज क्या दे दिया, स्मॉल। माल्टिज डॉट एज क्या दे दिया, 2। माल्टिज डॉट कलर क्या दे दिया, वाइट। अब ये चीज आप ध्यान से देखिए, जब भी हम किसी वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं, इंस्टांस वेरिएबल को, तो हम उसके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वेरिएबल का नाम, उसको हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं, उस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हमने इन सबको इनिशियलाइज कर दिया, फिर हमने किसको कॉल कर लिया, माल्टिज इस ऑब्जेक्ट डॉट मेथड ने, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड ने। तो इस तरह से हमने एक डॉग की क्लास बना दी, और उस डॉग की क्लास को यूज करके हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया डॉग का, और उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने उसके इंस्टांस वेरिएबल्स और मेथड्स को यूज कर लिया। दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट और क्लास का। अब जरूरी है कि हम जिस क्लास में हमने जिस क्लास को हम लेना चाहते हैं, उसी में हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। जो मेन मेथड है हम किसी और क्लास में भी ले सकते हैं। इसमें हमने मेन मेथड कहाँ बनाया था, डॉग वाली क्लास में ही बना दिया था। हम मेन मेथड डॉग से अलग क्लास में भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यही हमने सेम क्लास ले ली डॉग, उसमें ये इंस्टांस वेरिएबल्स ले लिए, एक मेथड ले लिया, फिर हमने एक और क्लास ले ली एग्जीक्यूट, उसके अंदर हमने मेन मेथड ले लिया, और उसको हमने फिर इनिशियलाइज करके उसको कॉल कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अब जब आप ये प्रोग्राम रन करोगे, तो उस प्रोग्राम का नाम उसी क्लास के नाम से होना चाहिए जिसमें मेन मेथड है। जावा में हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस क्लास का नाम, उस प्रोजेक्ट का नाम शुड बी द नेम ऑफ द क्लास ऑफ द नेम ऑफ द क्लास। जो क्लास का नाम है वही आपके प्रोग्राम का नाम होना चाहिए। तो पहले वाले प्रोग्राम में और इसमें डिफरेंस क्या आएगा, उसमें हम प्रोग्राम का नाम सेव करेंगे डॉग डॉट जावा, और इसमें हम प्रोग्राम का नाम सेव करेंगे एग्जीक्यूट डॉट जावा। ठीक है, तो आउटपुट ही आ जाएगी इसकी। तो समरी क्या है, जावा क्लास इज एन एंटिटी। जावा क्लास क्या, एक एंटिटी है जो बताती है कि हम कैसे एक ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा वो हमें क्लास से पता लगता है। बेसिकली इट इज अ टेम्पलेट, इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ ब्लूप्रिंट। जावा ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड कंपोनेंट। वो खुद एक इंडिविजुअल एंटिटी है जिसमें मेथड्स और प्रॉपर्टीज होते हैं। क्लास सिस्टम allows program to define a new class in terms of existing class by using a technique inheritance overriding of it. तो वो हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी एक क्लास सिस्टम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक चाइल्ड क्लास यूज कर सकता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम क्लास का। ये हमारी एक पप्पी क्लास है। इस पप्पी क्लास में हमने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, इससे भी हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। इस कंस्ट्रक्टर में हमने प्रिंट करा दिया पास नेम इज दिस। अब हमने डॉग पप्पी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, पप्पी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और पप्पी के अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये कॉल कहाँ जाएगी, कंस्ट्रक्टर के पास, और ये प्रिंट क्या कर देगी, पास नेम इज डॉग। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का। Next we come to second topic of today, that is packages in Java. Package नाम से ही पता लग रहा है, package means
It is a pack of classes or group of classes, interfaces and other packages. तो पैकेज को हम एक डायरेक्टरी की तरह समझ सकते हैं. जैसे हमारी डायरेक्टरी होती थी डॉस में, डायरेक्टरी में क्या होता था, अलग अलग तरह की फाइल्स होती थी. उसी तरह से जावा में भी हमारा एक पैकेजेस का कंसेप्ट होता है. पैकेजेस में हम एक ग्रुप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस और पैकेजेस को रख सकते हैं. इन जावा वी यूज पैकेजेस टू ऑर्गेनाइज अवर क्लासेस एंड इंटरफेस. एक टाइप की क्लासेस, मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है, उसमें आपने 10 क्लासेस बनानी है, तो आप उनको एक ग्रुप बना सकते हो, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उन क्लासेस और इंटरफेसेस को. तो पैकेज is nothing but a group of classes, interfaces and other package which is used to organize our classes and interfaces. दो तरह के पैकेजेस होते हैं जावा में. एक होते हैं बिल्ट इन पैकेजेस, ठीक है. एक होते हैं यूजर डिफाइंड पैकेजेस. बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं जो जावा में प्री डिफाइंड है, उनको हम सिर्फ इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम में. वेयर एज यूजर डिफाइंड पैकेजेस आर जो हम खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है. In Java, we have several built-in packages. For example, import java.util.scanner. अब Java इसमें हमारा क्या है? This is the top level package या top level directory जैसे हमारी होती है. उसके अंदर हमारा util क्या है? एक सब पैकेज है. और scanner क्या है? इस सब पैकेज के अंदर एक क्लास है. util सब पैकेज के अंदर एक क्लास है, ठीक है. This is an example of your बिल्ट इन पैकेजेस. ये जावा के अंदर बिल्ट इन पैकेजेस हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है. अब एडवांटेजेस क्या हैं यूज करने के पैकेजेस? इसके 3 एडवांटेज हैं मेन. फर्स्ट इज रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं. रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि हम जो एक बार हमने कोड लिख लिया उसको दोबारा यूज कर सकते हैं. हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है. अब होता क्या है, जब जावा में हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम देखते हैं कि काफी कोड है हमारा, वो बार बार रिपीट हो रहा है. तो हम क्या करते हैं, हम पैकेजेस यूज करके, ठीक है, वी कैन क्रिएट सच थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस इनसाइड अ पैकेज. अब मान लीजिए एक क्लास है, उसके अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम दूसरी क्लास में करना चाहते हैं. तो बजाय कि वो कॉमन चीजें दोबारा दूसरी क्लास में लिखने के, हम क्या कर सकते हैं, उस क्लास में वी कैन डू, वी नीड नॉट टू डू द सेम टास्क. हम क्या करेंगे, उस पैकेज वाली क्लास को सीधा इंपोर्ट कर देंगे. जब हम उस पैकेज को इंपोर्ट कर देंगे जिसके अंदर वो क्लास है, उस क्लास की सारी फीचर्स, उसके सारी characteristics, that is the methods, that is the behavior, that is the data, वो मेथड और डाटा हम उसका यूज कर सकते हैं. तो रीयूजेबिलिटी का मतलब है जो प्रोजेक्ट्स या जो क्लासेस हमारी ऐसी हैं जिनका कोड दोबारा यूज हो सकता है, उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं उस पैकेज के साथ. नेक्स्ट इज बेटर ऑर्गेनाइजेशन. अगर हमारा जावा का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, उसमें मान लीजिए 100 क्लासेस हैं, उसमें हम अलग अलग तरह की क्लासेस के ग्रुप्स बनाना चाहते हैं. मतलब जो पर्टिकुलर टाइप्स की क्लासेस हैं उसका एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, दूसरी तरह की क्लासेस है उसका दूसरा ग्रुप बनाना चाहते हैं, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को बेटर ऑर्गेनाइज कर सकें. उसके लिए हम पैकेजेस को यूज करते हैं. हमें पता होता है कि पर्टिकुलर टाइप की क्लासेस कहाँ पे स्टोर है, कौन से पैकेज में है, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस कहाँ पे स्टोर है, ठीक है. तो इससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और बेटर ऑर्गेनाइजेशन भी होती है. नेक्स्ट इज नेम कन्फ्लिक्ट्स. नेम कन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या है कि हम सेम तरह की दो क्लासेस जिनका सेम नाम है वो हम डिफरेंट पैकेजेस में स्टोर कर सकते हैं. मान लीजिए अब वो एक पैकेज के अंदर हम सेम नेम की दो क्लासेस डिफाइन नहीं कर सकते, तो नेम कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, ताकि नेम का कन्फ्लिक्ट ना हो, हम पैकेजेस को यूज कर सकते हैं. तो दीज आर द 3 यूजेस ऑफ पैकेजेस. फर्स्ट इज योर रीयूजेबिलिटी, ताकि हम उस कोड को जो बार बार हमें चाहिए उसको हम रीयूज कर सकते हैं. बेटर ऑर्गेनाइजेशन, अगर नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा है तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्लास.
and third is the name conflict. ठीक है. Next we come to type of packages. First is your user defined package. यूजर डिफाइंड पैकेज आर द पैकेज जो हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी हेल्प के लिए. उसको हम कहते हैं, जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड पैकेज. बिल्ट इन पैकेज क्या होता है? These are the already defined packages in Java, like java.io.star, java.lang.star. These are known as built-in packages. एक हमने ऊपर भी एग्जांपल देखा था java.util.scanner. ठीक है. So we come to your user-defined packages. User-defined packages समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. अब I have created a class calculator. Inside a package name, let me calculate. पैकेज क्रिएट करने के लिए हमारा कीवर्ड क्या है? पैकेज एंड नेम ऑफ द पैकेज. और ये हमारी हमेशा पहली स्टेटमेंट होगी. इट विल बी ऑलवेज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन योर व्हाइल डिफाइनिंग अ क्लास. ठीक है. अब टू क्रिएट अ क्लास इनसाइड अ पैकेज, डिक्लेयर द पैकेज नेम फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोग्राम. अभी आपका प्रोग्राम है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए हमने क्या किया. हमने एक पैकेज को ऐड कर दिया. A class can have only one package declaration. ठीक है. अब इस क्लास में, हर क्लास में सिर्फ एक ही पैकेज को हम डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है. अब इस पैकेज के अंदर, ये पैकेज हमारा क्या हो गया? एक तरह की हमारी ये डायरेक्टरी होगी, एक पैकेज हो गया. इस पैकेज के अंदर हमने कौन सी क्लास बना ली? कैलकुलेटर. कैलकुलेटर क्लास में हमने एक मेथड ले लिया जो कि ऐड कर रहा है. उस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. ठीक है, ओबीजे. और उससे हमने ओबीजे डॉट ऐड करके हमने दो नंबर्स का इसके मेथड को इनिशियलाइज करके, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड वाले मेथड को इनिशियलाइज करके हमने दो नंबर्स का सम निकाल लिया. ठीक है. अब हमारा एक ऐड वाला जो मेथड है, बिहेवियर है जो हमारा, वो हमारा इसमें इस क्लास के अंदर कैलकुलेटर वाली क्लास में हमने डाल दिया. और वो कौन से पैकेज में था? लेट मी कैलकुलेट में. अब इस पैकेज को, इस क्लास को हम दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं. लेट अस सी हाउ इट विल. अब हमने दूसरे प्रोग्राम में गए, हमने उसमें इंपोर्ट कर लिया. अब ध्यान से देखिए, इंपोर्ट स्टेटमेंट से हम, इंपोर्ट इज द स्टेटमेंट जिससे हम पैकेज को दूसरी क्लास में इंपोर्ट कर सकते हैं. उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट कीवर्ड, देन नेम ऑफ द पैकेज डॉट नेम ऑफ द क्लास. नेम ऑफ द पैकेज क्या था हमारा? लेट मी कैलकुलेट. क्लास का नाम क्या था? कैलकुलेटर, जिसके हम डाटा को और मेथड्स को यूज करना चाहते हैं. और देन इज द नेम ऑफ द क्लास जिसमें हम इसको यूज करना चाहते हैं. उसका मेन मेथड आ गया. अब ये वाली क्लास हमारी पूरी डेमो क्लास में विजिबल है. ठीक है. अब हमने इसको एक तरह से इंक्लूड कर लिया, इंपोर्ट कर लिया इस क्लास को हमने अपनी इस क्लास में. तो हमने कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. ऑब्जेक्ट कैलकुलेटर वाली क्लास को हम इसमें यूज कर सकते हैं. हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको क्रिएट कर लिया. तो to use the class calculator, what I have done, I have imported the package. Let me calculate. In the above program, I have imported the package as let me calculator.calculator. This imports the calculator class. इससे हमारी calculator class इसके अंदर आ गई. बट मान लीजिए अगर इस पैकेज के अंदर हम 5 क्लास बना देते हैं, let me calculate में हम 5 क्लासेस हमने ऐड की हुई हैं, तो हम उसको डॉट स्टार करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं. इंपोर्ट लेट मी कैलकुलेट डॉट स्टार का मतलब है इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट हो जाएंगी इस क्लास में. अभी इसमें सिर्फ एक क्लास थी तो मुझे डॉट कैलकुलेटर लिखना पड़ा. ठीक है. दिस इज एग्जांपल ऑफ योर यूजर डिफाइंड पैकेज. बड़ा सिंपल है. सबसे पहले हम एक पैकेज डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम बाय यूजिंग द पैकेज कीवर्ड. फिर हम क्लास जो भी डिक्लेयर करना चाहते हैं उस क्लास के अंदर, अब हमने इस पैकेज के अंदर इस क्लास को ऐड कर दिया. अब हम इस क्लास को किसी और क्लास में यूज करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमने क्या यूज करा? कीवर्ड इंपोर्ट, देन नेम ऑफ द पैकेज डॉट नेम ऑफ द क्लास. नाउ इस क्लास के मेन मेथड में हमने जिस क्लास को हमने इंपोर्ट किया था कैलकुलेटर, उसका ऑब्जेक्ट करके उसको यूज कर लिया.
ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ. नेक्स्ट वी टेक creating a class inside package while importing another package. ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम एक क्लास बना रहे हैं एक पैकेज के अंदर while importing another package. अब सबसे पहले हमने एक पैकेज और बना लिया, another पैकेज. इस पैकेज के अंदर हमने किसको इंपोर्ट कर लिया? कैलकुलेटर वाली क्लास को. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? अनदर पैकेज डिक्लेयर कर दिया. उस पैकेज के अंदर हमने किसको इंपोर्ट कर लिया? कैलकुलेटर वाली क्लास को. फिर हमारी इसकी क्लास आ गई. अब ये कैलकुलेटर वाली क्लास भी इस पैकेज के अंदर विजिबल हो गई. सो इसका ऑर्डर क्या होगा? अगर हम दूसरे पैकेज में अपने पहले वाले पैकेज को लेना चाहते हैं, सबसे पहले हम हमेशा ध्यान रखिए पैकेज डिक्लेरेशन वाली स्टेटमेंट हमेशा पहली होगी. ठीक है, फिर पैकेज इंपोर्ट वाली होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज यूजिंग फुली क्वालिफाइड नेम व्हाइल इंपोर्टिंग अ क्लास. इसका मतलब क्या हुआ कि हम पूरा फुल नेम के साथ भी अपनी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं. ये वही एग्जांपल है, सेम पैकेज मैंने लेट मी कैलकुलेट ले लिया, उसमें कैलकुलेटर क्लास ले ली. अब मैं इसको दूसरे पैकेज में यूज करना चाहता हूँ. अब मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया पहले वाले. अदरवाइज वे क्या है कि हम एक तरीका तो है कि हम पैकेज अनदर पैकेज के बाद उस क्लास को इंपोर्ट कर लें. अनदर वे इज कि हम पूरा नाम लेके भी उसको इंपोर्ट कर सकते हैं. कैसे? अब मैंने इस एग्जांपल वाली क्लास में सबसे पहले क्या लिखा? जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था कैलकुलेटर का, लेट मी कैलकुलेट इज द नेम ऑफ योर पैकेज. let me calculate is the name of your package and calculator is the name of your class. ठीक है, अब सबसे पहले पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, फिर उसका ऑब्जेक्ट हो गया डिक्लेयर. ऐसे ही न्यू लेट मी कैलकुलेट डॉट कैलकुलेटर. ठीक है, इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं. बट हम यूज कौन सा मेथड करते हैं? अगर हम एक पैकेज को दूसरे पैकेज में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो हम वी यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट. दिस इज अ बेटर मेथड और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यही मेथड यूज करें. बट यू शुड नो अनदर मेथड ऑल्सो. ठीक है, तो ये 3 तरह के एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम यूजर डिफाइंड पैकेजेस को क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सब पैकेजेस. सब पैकेज क्या हो गया? जैसे सब डायरेक्टरी होती है, एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी, उसी तरह से एक पैकेज के अंदर हम एक अनदर पैकेज बना सकते हैं. उसको हम क्या देते हैं? सब पैकेज. फॉर एग्जाम्पल, if I create a package inside let me calculate package, then that will be called as sub package. इसमें एग्जांपल देख लेते हैं उसी में. अब मैं इस let me calculate वाले पैकेज में एक और सब पैकेज बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए मल्टीप्लाई. ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? सिंटेक्स क्या होगा? पैकेज let me calculate डॉट मल्टीप्लाई. ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई के मतलब क्या हुआ कि ये पैकेज नेम हो गया, ये इसका सब पैकेज नेम हो गया. अब इसके अंदर हम जो भी क्लास बनाएंगे वो कहाँ जाएगी? इट विल गो इनटू द सब पैकेज. इट विल नॉट गो इनटू द लेट मी कैलकुलेट, इट विल गो इनटू द मल्टीप्लाई. तो हमने एक मल्टीप्लिकेशन डॉट जावा की क्लास इसके अंदर बना ली. तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या होगी? पैकेज नेम ऑफ द पैकेज डॉट नेम ऑफ द सब पैकेज. नेम ऑफ द पैकेज क्या था? लेट मी कैलकुलेट. नेम ऑफ द सब पैकेज क्या था? मल्टीप्लाई. ठीक है, तो पब्लिक क्लास मल्टीप्लिकेशन बना ली. इसमें हमने एक मेथड ले लिया इंटीजर प्रोडक्ट. अब मेरा ये जो सब पैकेज के अंदर हमने एक क्लास बना दी मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कि एक मेथड था मल्टीप्लाई. अब मैं इसको या तो इंपोर्ट करके यूज कर सकता हूँ या मैं इस तरह से फुली क्वालिफाइड नेम के साथ भी यूज कर सकता हूँ. बेटर मेथड क्या है? इस तरह से. अब मैं इस मल्टीप्लिकेशन क्लास को इस तरह से इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकता हूँ या मैं नेम के साथ भी यूज करता हूँ. सबसे पहले क्या आएगा? पैकेज नेम डॉट सब पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, फिर उसका ऑब्जेक्ट, फिर न्यू. ठीक है, अब पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है इसमें? समटाइम्स क्लास नेम कन्फ्लिक्ट में अकर. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास 2 पैकेज हैं, एबीसी पैकेज और एक्सवीआई पैकेज. अब दोनों पैकेज में हमारी एक क्लास है जावा एग्जांपल. ठीक है,
तो अब मैं पैकेज को कैसे इंपोर्ट करूंगा, मैंने कर दिया एबीसी पैकेज डॉट स्टार XYZ पैकेज। अब जावा एग्जाम्पल वाली नाम वाली क्लास एबीसी के अंदर भी है और XYZ के अंदर भी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इट विल थ्रो एन एरर। ये एरर थ्रो करेगा, क्यों? क्योंकि एक क्लास को हम एक पैकेज से अगर हमें इन्वोक करना हो, अगर इस तरह का कन्फ्लिक्ट आता है, तो हमें पैकेज नेम के साथ फुली क्वालिफाइड मेथड के साथ उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको इंपोर्ट करेंगे फुली क्वालिफाइड मेथड से। अगर इस तरह से हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो एरर आ जाएगा। सेकंड, let me mention, if we create a class inside a package while importing another package, then the package declaration should be the first statement followed by it. Okay, that is clear. अगर हम एक दूसरे पैकेज के अंदर पहले वाले पैकेज को यूज करना चाहते हैं तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, पैकेज की डिक्लेरेशन फॉलोड बाय द इंपोर्ट स्टेटमेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ क्लास कैन हैव ओनली वन पैकेज डिक्लेरेशन बट इट कैन हैव मोर देन वन पैकेज इंपोर्ट। एक क्लास में एक ही पैकेज की डिक्लेरेशन हो सकती है, पैकेज एक ही हम यूज कर सकते हैं क्लास में, बट इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, इंपोर्ट जितनी मर्जी क्लास करा लो आप उसके अंदर। The wildcard import like package.star should be carefully used carefully when working with sub packages. For example, मान लीजिए हमारा एक पैकेज है ABC, ठीक है, एंड इनसाइड दैट पैकेज हमारे एक सब पैकेज है फू। ठीक है, तो ABC के अंदर क्लासेस क्या है, 1 2 3, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। और सब क्लासेस फू, सब क्लास फू के अंदर क्लासेस क्या है, डेमो 1 एंड डेमो 2। अब मैं अगर इंपोर्ट करना चाहता हूं पैकेज ABC को यूजिंग डॉट स्टार या वाइल्ड कार्ड, इंपोर्ट ABC डॉट स्टार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ABC के अंदर जितनी क्लासेस है वो सारी, और ABC पैकेज के अंदर जो सब पैकेज है उसकी सारी क्लासेस, ठीक है, वो इंपोर्ट नहीं होंगी। अगर हम इसके सब पैकेज की क्लास को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें ABC डॉट पैकेज नेम डॉट सब पैकेज नेम डॉट स्टार करना पड़ेगा। ठीक है, ABC डॉट स्टार से सिर्फ ABC की 3 क्लासेस ही यूज कर सकते हो, आप इंपोर्ट कर सकते हो। अगर हमें फू वाली क्लासेस को इंपोर्ट करना है तो हमें डॉट फू डॉट स्टार करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट ABC डॉट स्टार और इंपोर्ट ABC डॉट फू डॉट स्टार। ठीक है, पैकेज की क्लास के लिए हमें डॉट स्टार अलग लगाना पड़ेगा और सब पैकेज की क्लास के लिए हमें सब पैकेज के बाद फिर डॉट स्टार लगाना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी कैन यूज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस एंड सब पैकेजेस। ठीक है, तो आई थिंक ये पैकेजेस सब पैकेजेस का और ये सारे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क। थैंक यू।